वैक्सीनेशन सेंटर ले जाकर के उनको वैक्सीन लगवाएंगे। एक भी दिल्ली का नागरिक नहीं बचेगा जो मुफ्त वैक्सीन से वंचित रहेगा, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने सोचा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर के अध्यक्ष जी का अभिनंदन। मित्रों, ये झुकी समान यात्रा, ये 18 यात्रा 18 क्लस्टर में 18 कैंपों में अध्यक्ष जी का जाना हुआ है और मैक्सिमम जगह मेरा भी रहना हुआ। हमारे कैंपों में रीसेटलमेंट कॉलोनियों में जो प्रतिभावान बच्चे, हमारी बहनें, माताएं जो रहती हैं, उनको सम्मानित करने का काम के हो, रीसेटलमेंट कॉलोनी के कार्यकर्ता हो, वो मंच पर आते हैं, अवगत करते हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हमारे दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष उन कॉलोनियों में जाकर के, उन रीसेटलमेंट कॉलोनियों में आप सभी लोग एक बार अभिनंदन करें, एक बार जोरदार ताली बजा करके प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। अभी आपने के मुख्यमंत्री हैं, फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में एक विषय ला रहा हूं कि यहां पे इस झोंकी में सुख सागर जी हैं, राम स्वरूप जी के सुपुत्र, उनका बिजली का बिल 5,890 रुपये का आया हुआ है। ये अध्यक्ष जी है, इनका बिल है। मैं करूंगा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, इस जिले के प्रभारी श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी को कि आगे की कार्रवाई। दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष दिल्ली की झुग्गी सम्मान यात्रा में पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जा रहे हैं। आज भवाना विधानसभा की चावा डेयरी के अंदर 40 लाख दिल्ली के अंदर लोग कबार के जीवन जी रहे हैं, उनकी पीड़ा को उठाने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। या झुग्गियों के सम्मान की बात है, आज तक दिल्ली में कितनी भी सरकार कांग्रेस की रही या आम आदमी पार्टी की रही, झुग्गियों के लोगों के साथ अपमान किया गया है। आज यहाँ के झुग्गी में रहने वाले लोगों का सम्मान करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदर्श गुप्ता जी श्री रामचरण जी, जो हमारे यहाँ के झुग्गियों में रहने वाले झुग्गी समाज के प्रमुख हैं, रामचरण जी आगे आ जाए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की स्वागत करेंगे। श्री जयप्रकाश जी, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, वो आगे आएंगे, जयप्रकाश जी का स्वागत करेंगे। श्री सियाराम जी मंच पर आ जाए, जिनका मैं नाम बोलता हूं, वो आएंगे। श्री विजय शर्मा जी, डॉक्टर आर.बी.
रविशंकर शर्मा जी, श्री रमेश वाल्मीकि जी और पूर्ण पंडित जी, इन सभी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन नुपुर शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उनका सम्मान कर रहे हैं। ये झुग्गियों का सम्मान है। आज तक नेताओं का सम्मान होता होगा। आदेश गुप्ता जी ने कहा दिल्ली में 40 लाख लोगों की आवाज को बनकर उभरूंगा। अब मैं इनके सम्मान के बाद मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं जिनका नाम लूंगा केवल वही लोग आकर आदेश गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। श्री विशाल सुनेजा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष राकेश गोयल जी, नंदलाल जी, परवीन सिंगल जी, शिव कुमार जी और लाल जी यादव जी, इनके अलावा बड़ी बात मैं विशाल राकेश क्या दिया। अब ऐसा हो गया। अब मैं आदेश गुप्ता जी का स्वागत के लिए इस मंडल के अध्यक्ष श्री राकेश गोयल जी से मैं कहूंगा कि वह आदेश गुप्ता जी का स्वागत करें। हमारे विशाल सुनेजा जी सारे झुग्गी वासियों की तरफ से विशाल सुनेजा जी हमारे अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा मैं सभी से, एक बार जोरदार ताली। प्रवीण सिंगला जी, महामंत्री संजीव कुमार जी, लाल जी यादव जी हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। नुपुर जी का स्वागत करने के लिए अंजू अमन जी और निर्मला चहल जी जो हमारे जिले की मंत्री है, इस मंडल की प्रभारी है, और रंबा पांडे जी और सलमा जी के नुपुर शर्मा जी का स्वागत करेगी। अंजू अमन जी हमारी पार्षद है, निर्मला चहल जी जिले में मंत्री है, अरे सचिव जी भट्टी पैसा, रंबा पांडे जी हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी, हमारे रंबा पांडे जी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगी। देवेंद्र सोलंकी जी हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप जी का स्वागत करेंगे। हमारे सोनू मित्तल जी जिला महामंत्री और हमारे रविंद्र शर्मा जी और हमारे पूर्व एमएलए तेज प्रकाश जी दिनेश प्रताप जी का स्वागत करेंगे। विनोद सहरावत जी जो हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वह भी स्वागत करेंगे आदेश गुप्ता जी का। हमारे निगम पार्षद धर्म प्रकाश जी, रविंदर इंद्राज जी, तो इस विधानसभा
आपको भागने के लिए, आपके स्वास्थ्य का मजाक उड़ाते हुए, आपके स्वास्थ्य का खिलवाड़ उड़ाते हुए, आपके मुख्यमंत्री गोवा की वादियों में, समुद्र में डाब पी रहे, नारियल पानी। लेकिन आपके भाई प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी आपके बीच में तैनात है। आपकी परेशानियों, आपकी दिक्कतों को सुनने के लिए और कंधे से कंधा जोड़ के भारतीय जनता पार्टी का वो सेनानी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो उत्तराखंड की हवाओं की लुत्फ उठाता हुआ आपके पैसों के ऊपर छुट्टी बनाता हुआ नजर नहीं आएगा। इसीलिए जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखाया है, केंद्र में मोदी जी को भेजा है आशीर्वाद के साथ, वैसे ही दिल्ली में आपके साथ जो खड़े हैं आदेश गुप्ता जी, इनको अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। और एक बारी जो भारत माता की जयकारा लगाता है, जो राम मंदिर की जयकारा लगाता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल जिसमें लक्ष्मी जी विराजमान होकर आती है, दरवाजा खटखटाती है, की रोटी खिलाती है, ऐसे कमल के फूल को अपनाइए, ऐसे कमल के फूल के ऊपर अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं आई, अरे भारत माता की जयकार कर लो, भारत माता की, भारत माता की। पीछे वाले क्या कर रहे हैं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद कुंदू जी, आपने अपने ओजस्वी वाणी से शाहबाद डेयरी की जनता को संबोधित किया। इनकी आप इंतजार देख रहे थे, जो आपकी झुग्गी के सम्मान के लिए प्रत्येक झुग्गी बस्ती में जाकर आपकी पीड़ा को देख रहे हैं और आने वाले समय में झुग्गियों के लिए जो काम करने की उनकी जो कल्पना उनके मन में है, उसको वो पूरा कराने के लिए संकल्प है। ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि शाहबाद की जनता को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ऐसा आवाज तेज नहीं है, लगता अभी हमारी जो माताएं बहनें उन्हें खाना बनाना है, खाना बनाने जा रहे हैं। किस किस को खाना बनाने कर रहे हैं? चलो हम जल्दी खत्म करें, ठीक है? अब तो आवाज तेज लगाओगे। अच्छा, बच्चे कितने हैं यहाँ पे? बच्चे हाथ खड़ा करें। बच्चे, तो मैं एक कंपटीशन कराऊंगा। पहले बड़े जितने हैं माताएं बहनें भाई, वो नारा लगाएंगे, 2 नारा बड़े लगाएंगे और 2 नारा बच्चे लगाएंगे, ठीक है? जिसकी आवाज तेज होगी उसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे। ये मंच पे जो लोग बैठे वो भी तालियां बजाएंगे। बोलिए भारत माता की। बड़े बोलेंगे सिर्फ भारत माता की। अब बच्चों की बारी है, ठीक है? बच्चे तैयार हैं? बोलिए भारत माता की। एक बार और, भारत माता की। कौन जीता? सब लोग बच्चों के लिए तालियां बजाइए, जो मंच पे है वो भी तालियां बजाएंगे। अच्छा, एक नारा और लगाए, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। आज ये झुग्गी सम्मान यात्रा जो शाहबाद डेयरी यहाँ आपके बीच पहुंची है, और हमारे बीच में अभी जो हमारी पार्टी की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन मुकुल शर्मा जी बोल रही थी, आज इस यात्रा में हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी जो प्रदेश महामंत्री हैं, संयोजक जी वो भी हैं, जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र सोलंकी जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद
अंशु अमन जी जो पड़ोस के वार्ड के हैं, आनंद आर्य जी हैं, ब्रह्म प्रकाश जी हैं, और यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष, यहाँ हमारे जिले के महामंत्री सुनील मित्तल जी और रविंद्र शर्मा जी यहाँ पर हैं, और हमारे इस नॉर्थ दिल्ली के पहले पूरी दिल्ली के मेयर रह चुके जिले के प्रभारी श्री योगेश चंदोलिया जी भी हैं। यहाँ हमारे प्रदेश के हमारे इस जिले के सह प्रभारी संजीव शर्मा जी, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता सुमेंदु शेखर अवस्थी जी यहाँ हैं, और हमारे सभी विनोद सहरावत जी जो हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, रविंद्र जी, और यहाँ से चुनाव लड़े विधायक रहे बबाना से वेद प्रकाश जी, वो भी हैं, जय भगवान जी हैं, सभी कार्यकर्ता, पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बीच में मोदी जी की योजनाओं को लेकर आपके बीच आया। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो कितना चिंता करते हैं देश के गरीबों, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, क्योंकि मोदी जी ने गरीबी का दर्द बहुत नजदीक से देखा है। उनकी माता जी दूसरों के घरों में काम करके बच्चों को पाला, और इसलिए गरीबी का दर्द का एहसास है। किस तरह से आज से पहले जब गैस नहीं थी, आ गई थी लेकिन मिल नहीं पाती थी, चूल्हे पर रोटियां सेक कर हमारी माताएं बहनें जब चूल्हा जलाना होता था, बारिश होती, लकड़ी गीली होती है, तो जो फूंकनी होती ना, फूंकनी जानते ना, फूंकनी से फूंक फूंक के फेफड़ों तक ताकत पहुंचती थी, फेफड़ों भी खराब हो जाते थे। ऐसे समय जब सरकार गैस यहां भारत में आ गई थी, लेकिन जब गैस कनेक्शन लेने जाओ तो 20 साल पहले कोई भी गैस कनेक्शन आपको तुरंत नहीं मिलता था, 5-5 साल की वेटिंग होती थी, और किसी बड़े नेता से, एमपी से सिफारिश करनी पड़ती थी, तब कहीं जाके गैस का कनेक्शन होता था। मोदी जी ने 8 करोड़ महिलाओं, 8 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन देने का काम किया है, और आज इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से जिन लोगों के पास गैस का कनेक्शन नहीं है, उनको एक गैस का कनेक्शन, एक गैस का चूल्हा और गैस सिलेंडर और 2 लाख का बीमा बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है इस योजना के माध्यम से, इस सम्मान यात्रा के। ये सम्मान यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, आपके बीच में आए, और ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो संकल्प है कि हर देश का वासी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश आगे बढ़ेगा, और उसके लिए हम काम करेंगे। आपको पता है जब प्रधानमंत्री जी गरीबों का दर्द समझते हैं, आज दिल्ली जैसे शहर के अंदर जब कोई हमारा भाई बहन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से, उत्तराखंड से आता है तो रोजगार चाहिए, और रोजी रोजगार के लिए रेहड़ी पटरी भी लगाता है तो उसके लिए पैसा चाहिए, और जब वो कोई साहूकार से पैसा लेने के लिए जाता है तो उसको मोटे ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने दिल्ली के गरीबों का, देश के गरीबों का दर्द समझा है। उन्होंने कहा जो भी रेहड़ी पटरी पर काम करेगा, वो चाहे कोई सब्जी वाला हो, फ्रूट वाला हो, वो कोई मोमोज बेचने वाला हो, वो कोई समोसे वाला हो, वो कोई भी गोमचे लगाने वाला हो, वो कोई अंडे बेचने वाला हो,
कोई भी रेहड़ी पटरी वाला दिल्ली के अंदर उसको 10,000 रुपए का लोन इस योजना में पीएम स्वनिधि में बिना एक गारंटी के और बिना 1 साल ब्याज के दिया जा रहा है। ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसलिए मैं जो हमारी माताएं बहनें भाई हैं, मोदी जी गरीबों के साथ हैं, वो वादा करते हैं, जो बात कहते हैं उसको निभाते हैं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और जो वादा करके भूल जाते हैं उसका नाम है जो वादा करके निभाते हैं उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और जो वादा करके भूल जाते हैं उसका नाम है, क्योंकि ये मैं सिर्फ बात के लिए नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल से जब वो चुनाव लड़े, पार्टी बनाई उन्होंने, तो उनसे पूछा कि आपने पार्टी क्यों बनाई है? आपने पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रख दिया है और आप तो पहले इनकम टैक्स में अफसर थे, फिर आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो पता केजरीवाल ने क्या कहा? केजरीवाल ने कहा हम दिल्ली के गरीबों का झुग्गी झोपड़ी में आम आदमी जो है उसका दर्द समझकर उसके लिए काम करेंगे, उनका जीवन स्तर सुधारेंगे, उनको साफ पानी दिलाएंगे, उनके राशन कार्ड बनवाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जो बनेंगे वो गाड़ी भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, सुरक्षा भी नहीं लेंगे। ये केजरीवाल जी ने कहा था जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने गाड़ी भी ले ली। गाड़ी कौन सी ली? लंबी वाली गाड़ी। कौन सी गाड़ी ली बच्चों बताइए? 10 करोड़ वाली लंबी गाड़ी लेगी ना। और बंगला भी, पहले 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे, वो गाजियाबाद के पास कहाँ रहते थे? गाजियाबाद के पास रहते थे 2 कमरे के फ्लैट। अब उन्होंने बंगला ले लिया। कितने कमरों का लिया? 20 कमरों का। 20 कमरों का बंगला भी ले लिया और उसके बाद सुरक्षा भी ले ली, सिक्योरिटी भी उनको मिल गई। चलिए मुख्यमंत्री एक गाड़ी, बंगला, सुरक्षा सब ले लिया। अब पता वो अपने बंगले के ऊपर क्या करने जा रहे हैं? स्विमिंग पूल बना रहे हैं। और स्विमिंग पूल 10 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। कितनी? 10 करोड़। कितना महंगी? कितना? 10 करोड़। 10 करोड़ की गिनती पता कितनी है? 1 करोड़, 1 लाख अगर गिनेंगे एक से तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ऐसे 100 तक गिनेंगे तो कितना होता है? 100 तक गिनेंगे तो 1 करोड़ होगा। 10 करोड़ के लिए 1000 की गिनती की और उसमें भरा जाएगा साफ पानी। इतना साफ पानी होगा कि तली भी दिखेगी। अच्छा ये बताओ, अपने बंगले में साफ पानी वो स्विमिंग पूल में भर रहे हैं। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, आपको साफ पानी मिल रहा क्या? मिल रहा आपको साफ पानी? बहन जी आपको साफ पानी मिल रहा क्या? बताइए भाई साहब, आपको साफ पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो हाथ तो हिला सकते हो, सर्दी इतनी नहीं है। साफ पानी नहीं मिल रहा साहबा डेयरी वालों को। आपके लिए साफ पानी की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। इसलिए झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच है, बीजेपी के कार्यकर्ता आपके साथ, मैं भी आपका भाई के रूप में आया हूं। राशन कार्ड बने नहीं है, बताइए राशन कार्ड बन रहा है? ये आपके लिए नए राशन कार्ड की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की दाल कोरोना में 1.5 साल तक 9 महीने पहले और 9 महीने बाद में मुफ्त में दी। लेकिन केजरीवाल ने राशन नहीं बनाया, राशन कार्ड नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो जिनके पास राशन जिनको नहीं मिला उनको भी मिल सकता। ये लड़ाई लड़ने के लिए आज झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दिल्ली के अंदर जब मैं 19 विधानसभाओं में गया हूं तो वहां पर पानी नहीं है, वहां राशन कार्ड नहीं बने हैं। एक हमारे अभी इसी में शाहबाद डेयरी में आया तो हमें एक बिल बताया, एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने बताया कि हम झुग्गी में रहते हैं और सिर्फ वो एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट जलाते हैं और ये बिल आ रहा है उनका 5,890 का बिल। ये वही केजरीवाल जी का बिल है जो कहते थे बिजली हाफ और पानी माफ, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। वही केजरीवाल जी के ये बिल आ रहे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, और ये एक बिल नहीं है, ऐसे हजारों बिल हमारे पास है जो मैं झुग्गियों में गया हूं तो लोगों ने अपने दर्द बयान किए। तो आपके अधिकार, आपके न्याय, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच लेकर आया। मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी बहन जी ने बताया कि कितना प्रदूषण दिल्ली के अंदर है, और वो बहुत बड़ा जो प्रदूषण है उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो दिल्ली के हमारे घोषणा मंत्री हैं केजरीवाल जी, उनका एक नया कारनामा हो गया। आप बताओ, 40,000 रुपए की उन्होंने दवाई खरीदी कि प्रदूषण खत्म करने के, और गांव-गांव में बड़े से ड्रम में उन्होंने घोल बनाया, अखबारों में, टीवी में विज्ञापन चला। 40,000 रुपए की दवाई, 65,000 करोड़ का बजट और 40,000 की दवाई, और पता विज्ञापन पे कितना खर्च किया? कितना खर्च किया? 16 करोड़ रुपया। 16 करोड़ से कितने तो स्मोक टावर लगा देते। कितना काम हो सकता था 16 करोड़ से। आज जो हमें भी खांसी आ रही है, मेरा भी 15 दिन से प्रदूषण से बुरा हाल, आप लोगों का भी होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर किसी न किसी का गला न खराब हो, किसी को खांसी नहीं आ रही। बताओ, अगर हम गलत कह रहे हैं अपना तो बताओ, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बताइए, कोई ना कोई घर ऐसा जरूर है जिसके घर में किसी न किसी को कोई गला खराब है, खांसी है, जुकाम है, किसी की चेस्ट में इंफेक्शन है, कोई ना कोई हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार है। ये जो हवा है, जब थोड़ी दूर चले जाते हरियाणा, ये पानीपत चले जाओ तो वहां तो साफ हवा है, इधर उत्तर प्रदेश चले जाओ वहां भी साफ हवा है, पंजाब जाओ वहां साफ हवा है, और कहते हैं पंजाब हरियाणा से पराली का धुआं आता है, यहाँ प्रदूषण होता है। वारे केजरीवाल जी, 40,000 का घोल, 16 करोड़ का विज्ञापन। केजरीवाल जी, आपकी तो खुल गई पोल। 40,000 का विज्ञापन, 16 करोड़ का 40,000 का घोल। वारे केजरीवाल जी, 40,000 का घोल, 16 करोड़ का विज्ञापन। केजरीवाल जी, आपकी तो खुल गई पोल। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रदूषण हो सकता है कि आज से 6-7 साल पहले दिल्ली के लोगों को उसके बारे में कम पता था, लेकिन आज जब हम सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, हर समय जो वातावरण में धुआं, वातावरण में हवा है, वो जहरीली हो गई। इसलिए इसकी जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जिन्होंने अगर काम करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। मैं आखिरी में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूं। ये आपके सम्मान की, आपके न्याय और अधिकार की यात्रा है। मेरे एक दोस्त दिल्ली से बाहर रहते, वो बोले मेरे से कि आप दिल्ली रहते हो, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल भी है। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल्ली देश की राजधानी भी है, दिल्ली देश का दिल भी है, और दिल्ली दिल वालों की भी है। कहते ना दिल्ली दिल वालों की, सही कहते ना? मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, दिल्ली देश की राजधानी भी है, दिल्ली देश का दिल भी है, और दिल्ली दिल वालों की भी है।
लेकिन दिल्ली का दिल अगर कहीं रहता है तो वो शाहबाद डेयरी जैसी कॉलोनी के अंदर रहता है, जहां का दिल अगर धड़कता है तभी दिल्ली धड़कती है। जहां हमारे शाहबाद डेयरी के हमारे भाई बहन जो मेहनत से जब फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री चलती है, कोठी में जाते तो वहां काम होता है, दुकान माल शोरूम में जाते हैं तो वहां काम होता है, सब्जी मंडी हो, कोई भी मार्केट हो, जब आपकी मेहनत, ईमानदारी, परिश्रम वहां लगता है, पसीना बहता है, तो दिल्ली चलती है, दिल्ली विकास की ओर दौड़ती है। ऐसे सब मेहनत कश ईमानदार जो दिल्ली के असली नायक हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके न्याय और अधिकार और हक की लड़ाई के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के संदेश को लेकर आपके बीच आया है। ये मैं कहना चाहता हूं, आपके साथ 24 घंटे सातों दिन आपके लिए खड़ा है, आपके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूं। इसलिए भाई और बहनों, आपको अभी घर पे खाना बनाना है। ये गैस का चूल्हा जो पहले 5-5 साल वेटिंग में अब हम लोग दे रहे हैं, आज भी हम पीएम उज्ज्वला योजना में दे रहे हैं। आपको आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं अपने भाई विशाल जुनेजा जी को, जो ये अभी पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। हमारे विशाल जुनेजा जी, इनके लिए भी जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैंने 32 कम समय में कर दिया ना, समय ज्यादा तो नहीं लगाया? बताओ 35 समय ज्यादा तो नहीं लगा? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए मोदी जी के लिए। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। एक बार जोरदार अध्यक्ष जी के लिए नारा लगाएंगे। आदेश गुप्ता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जिंदाबाद। अब अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ से अधिक बहनों को जो गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और उसकी इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री जी ने घर घर पहुंचाने का काम किया है। अध्यक्ष जी की इस यात्रा के अंदर भी इसी प्रकार से काफी लोगों को, केवल हम 4 नाम लेंगे। ममता जी जिनको पूरा मिल रहा है, ममता जी आगे आ जाए, इतना भी कर देखिए, ममता जी को भेजिए। भाई थोड़ा साइड हो जाओ। ममता जी आ जाए। ममता जी के बाद पूजा जी आगे आ जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी मोदी जी की सौगात उनको दे रहे हैं। शिवराज जी, पूजा जी को भेजिए, पूजा जी को, पूजा जी आइए। पूजा जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर और उसकी इंश्योरेंस प्रदान कर रहे हैं। कश्मीरा जी, कश्मीरा जी आ जाए। कश्मीरा जी को भी प्रदेश अध्यक्ष जी नुपुर शर्मा जी, संजीव शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी, कश्मीरा जी को, सोनू मित्तल जी, कश्मीरा जी को गैस सिलेंडर चूल्हा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना घर घर के अंदर। बैंक जी कह रही है ओनली मोदी जी। पूनम जी आ जाए। पूनम जी आ जाए। हमारे
शुभेंदु अवस्थी जी जो सबनिधि योजना का काम देख रहे हैं, अब इनको सबनिधि योजना रेडी पटरी वालों को 10,000 का लोन देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे हरिराम जी आगे आए, शुभेंदु अवस्थी जी 10,000 जो उनको दिए हैं। उसके बाद सदानंद जी, अनीता जी और पूजा जी, इनको मोदी जी ने 10,000 रुपए अपना व्यापार कराने के लिए दिए हैं। और मोदी जी ने उज्ज्वला गैस दिया, मोदी जी ने समृद्धि योजना में लोगों को 10,000 दिए, दिल्ली के 70 लाख लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया। और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अब सम्मान करेंगे प्रतिभावान बच्चों का। चेतना आरती, चेतना आरती, चेतना आरती, हर्ष, चेतना जी को प्रतिभा सम्मान। इस बेटी ने झुग्गी में रहने के बाद शिक्षा को बड़ा महत्व दिया। आरती जी, बिटिया आरती, हर्षिता जी आ जाए, हर्षित आओ, सुनील जी आ जाए। बच्चा स्पर्श वो तो नहीं आया, उनकी माता रंपा जी, रंपा जी है क्या? रंपा जी आए। विजय यादव आ जाए। रंपा जी आइए। ये मां है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष भी है यहाँ की। इनको देखते हुए भी जो बच्चा अच्छा काम किया। विजय यादव जी, विजय यादव जी और केशव जी। अब जो है 6 नाम हमारे राकेश गोयल जी ने मुझे दिए, मंडल अध्यक्ष पिंकी, उनको घड़ी देंगे। सिद्धार्थ जी आ जाए। सतीश, रुगितिका, सतीश, प्रियांशु और विशाल, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे संजय डवाल जी, हमारे और उनकी टीम सब नीचे आ जाए। ये सब लोग हमारे नीचे आ जाए। सबको साड़ी बैठे बैठे मिलेगी। आप इस प्रकार व्यवस्था को बनाएंगे तो आपको आराम से मिलेगी। संजय जी अपने संदीप गवाना सब लोगों को लेकर आप खड़े हो जाएं। अब मैं 5 नाम अध्यक्ष जी को कहूंगा, उनको वो साड़ी वितरण करेंगे। बाकी सभी कार्यकर्ताओं को हमारे मंडल अध्यक्ष राकेश गोयल, हमारे विशाल जुनेजा जी, मंडल के महामंत्री, किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजय डवाल जी, संदीप जी और हमारे सुधीर धनखड़ जी, निर्मला जी, ये सारी बात करेंगी। मैं साड़ी के लिए शहनाज आ जाए, बहन जी आ जाए, निर्मला जी शहनाज, बहन जी आइए। शहनाज जी कहाँ है? साड़ी प्रदेश अध्यक्ष जी साड़ी भेंट कर रहे हैं। प्रियंका यादव जी, बहन प्रियंका यादव आगे आ जाए। सावित्री जी,
सावित्री जी, सावित्री देवी जी और मीना देवी जी। विशाल जी करा हमारे साड़ियां हमारे पास पर्याप्त है, जिनको टोकन मिला है सबको साड़ी मिलेगी। आप व्यवस्था बना के रखे। हमारे विशाल जुनेजा जी ने पूरी व्यवस्था की है। हमारे मंडल के अध्यक्ष राकेश गोयल जी, संतोष भारती जी, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने जो सहयोग किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 5 साड़ियां देकर आपका सम्मान कर रहे हैं। अब मैं विशाल जुनेजा जी और पूरी टीम को कहता हूं, उस व्यवस्था में सुधीर धनखड़ जी कहां पर है? संजय नवाज जी, सुधीर धनखड़ जी, आप अपने आराम से बैठे, आपको सबको साड़ी मिलेगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने आपके बीच में आकर विजय वाल्मीकि जी, सभी लोग जो है विजय वाल्मीकि जी वहां कुर्सी डाल लें। हमारे अनिल यादव जी, हमारे मंडल के पाल जी,